जैसे हमें शांति मिले इस पूरे रीजन के अंदर, जिससे हम तरक्की कर सकें, अपनी डेवलप कर सकें। देखिए, शांति, पीस एंड डेवलपमेंट दे गो टुगेदर। एयर मार्शल औरंगज़ेब अहमद, उन्होंने ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग में उन्होंने नक्शा लगाया और नक्शा लगा के समझाया कि अब जो हम लड़ाई लड़ेंगे उसको उन्होंने बोला ये एक नई लड़ाई है, जिसको हम न्यू आर्ट ऑफ वॉर बोलते हैं, जिसको उन्होंने नाम भी दे दिया मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, जो मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था कि अभी तक हम दोनों की ड्रॉप की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के पूरे वेस्टर्न फ्रंट पर ड्रोन से हमला किया, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे गुजरात, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अब भिखमंगे पाकिस्तान के पास इतने ड्रोन कहां से आए? तो भारतीय फौज ने इसकी जांच करी और पाया कि ये ड्रोन तुर्की ने पाकिस्तान को दिए थे भारत पर अटैक करने के लिए। जैसे ही हमने नाम तुर्की का सुना तो हम भारतीय थोड़े से इमोशनल होते हैं, तो हमें धक्का लगा, क्योंकि ये वही तुर्की है जिसकी हमने कुछ दिन पहले मदद की थी। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ट्रंप ने क्या किया, भारत आफ्टर ऑल सीज फायर के लिए क्यों माना, पाकिस्तान सीज फायर के लिए क्यों माना, भारत की जनता क्या चाहती है, क्या भारतवासी वाकई में सीज फायर चाहते थे, क्या पाकिस्तानी भी सीज फायर चाहते थे, और क्या हम भारतवासी बिना पीओ के लिए इस युद्ध को रुकवाना चाहते थे, क्या हम केवल ऑपरेशन सिंदूर तक ही रुकना चाहते थे कि हम आतंकियों को मार गिराए, बस इतने में काम बन गया। अगर ऐसा है तो हमने कितने यूएन डेजिग्नेटेड आतंकियों को मारा, हमारी कार्रवाइयों में उनकी क्या क्या नाम और पहचान है वो सरकार बताए। भारतवासियों में जैसे ही ये सीज फायर की खबर आई उसके बाद ही एक प्रकार की निराशा का भाव पनपने लगा, जहां एक और बहुत सी जगह पर यह मैसेज आने लगे कि चलो बढ़िया हुआ, युद्ध रुक गया, युद्ध से किसका भला हुआ है। वहीं दूसरी और लोगों में एक और प्रकार की नाराजगी आने लगी कि यही तो मौका था जब भारत पीओके को ले सकता था, हम कहीं और जाकर अंदर हमले कर रहे थे, हम पीओके को लेने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किए, अमेरिका युद्ध क्यों रुकवा दिया। हमने इस विषय पर आप लोगों को जानकारी जब दी थी कि पहला तो हम सीज फायर के मूड में थे ही नहीं, समस्त भारतीय इस मूड में थे कि इसका इलाज कर दो, जितना जल्दी हो सके आप पीओके के ऊपर कब्जा करो, ये बताना बंद करो कि उसने ये मारा तो हमने ये मारा, मार दिया ना, खेला खत्म हो गया, खत्म करो तो इसको पूरी तरह से फुल फ्लैश करो। क्योंकि जो आपने देशवासियों के अंदर ऊर्जा भरी, कि वो वाली बात है कि आपने दौड़ाने के लिए वार्म तो पूरा कर दिया, दौड़े ही नहीं, तो आपने गर्म तो कर दिया खिलाड़ियों को, लेकिन साहब खेलने नहीं दिए। अब ऐसे में ये जो कहानी घटी ना, इससे भारतवासियों में एक रोष पनप रहा था। साथ ही साथ भारत सरकार को भी एक बात बहुत बुरी लग रही थी, और वो ये थी कि सब कुछ किए हम, लोगों को युद्ध में लगवाए हम, अपना पूरा असला इधर से उधर ले जाए हम, पूरा मोमेंटम हम बनाए, आतंकियों को पनिशमेंट हम दिए, आए और ये नेताजी लेकर के अपना पूरा क्रेडिट ले गए। देखो साहब, कुछ भी कहिए, भारत के अंदर सरकार जब लोकतांत्रिक तरीके से आती है तो मोमेंटम से ही तो आती है, इमेज का ही तो गेम होता है। हर नेता इसी चीज के लिए तो प्रयास कर रहा होता है कि हम नेता हैं। ट्रंप क्या चाहते हैं, भले ही अमेरिका में जनसंख्या कम हो, लेकिन वो ग्लोबल लीडर के रूप में दिखना चाहते हैं। सेटल इसलिए करो कि इन जैसे लोग ना बोलें। अब पाकिस्तान को अब ढंग से सेटल नहीं कर पाए तो ये सब फिर बाहर निकल आए, मतलब मन कर रहा है कि अब बस ठीक है ना, कुल मिलाकर के ये भाई साहब बाहर निकल आए। अब दुनिया भर में से ट्वीट आने शुरू होते हैं, ट्रंप की वाहवाही होने लगती है और हमारा मूड खराब, हमारा मूड इतना खराब कि देश के अंदर हमारे जितने भी मित्र हैं, साथी हैं, तमाम प्रकार से जो लिसनर्स हैं, हर आदमी में एक कसकसाहट सी रह गई कि सर हाथ में पत्थर तो उठा लिए, मार तो देने दिए होते ना, आप सुबह ही कहे थे 5 दिन लगेगा, 5 दिन में ही कम से कम कुछ तो करने दिए होते, ये समझ नहीं आया। वो फ्रस्ट्रेशन होने लगी तो शाम 7:57 पर भारत का क्रेडिट ट्रंप खा गया। ये तो पूरी की पूरी मशीनरी फेल हो गई। मोदी जी ने इतनी मेहनत से अपनी इमेज पर काम किया, सरकार ने बाकायदा बताया कि हमारे अंदर कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम दुश्मन को जाकर चुनौती देकर आ सकते हैं, दुश्मन के घर में घुसकर मार सकते हैं। देश में जो आज से 3 दिन पहले का मोमेंटम था, जिसमें हर भारतीय इस फक्र से घूम रहा था कि हमने आतंकियों को जाकर मारा है, अंदर घुस के मारा है, इस बार एलओसी नहीं, इस बार पाकिस्तान में घुस के मारा है। पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष एकदम लामबंद, विपक्ष को बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे। उस बीच में अचानक ये क्रेडिट कोई दूसरा खा गया, भाई साहब मूड फिर गया। मूड इस बात से और नहीं फिरा, आ गई ये तो खेला हो गया। भारतीय न्यूज एजेंसीज कहीं गायब साइड में हो गई कि ये क्या हो गया, समझ ही नहीं पा रहे थे। जो न्यूज एंकर कल कराची पे बम फोड़ रहे थे, आज ये नहीं समझ पा रहे कि इसको कैसे डिफेंड करें। खेला हो गया ये तो। अब ये सबसे समझ से परे था, हमारी तो स्क्रिप्ट में ही नहीं था, हम तो ट्रंप को क्रेडिट देने वाले ही नहीं थे। ये खुद से कि पहलगाम हिंसा के जो आतंकी थे, क्या वो पकड़े गए? आप में से मसूद हजर मारा गया,
क्या आपने हाफिज सईद मार दिया? क्या दाऊद इब्राहिम मार दिया? क्या फिर आपने जो ये आतंकी थे जो पहलगाम हिंसा के थे वो मार दिए? देखिए बात ये है ना साहब, जो सोशल मीडिया आपकी तारीफ में है वो सवाल पूछने के लिए भी तो आपको अकाउंटेबल बनाती है। हालांकि भारत सरकार ने बहुत से चैनलों को डिलीट मार दिया है, पोस्ट बंद करवा दिया, यूट्यूब चैनलों को बंद करा दिया, लेकिन क्या करें, इतने सारे लोग हैं, या तो आप ट्विटर ही बैन करा दो। जो लोग आपके साथ थे वो आपके खिलाफ आकर खड़े हो गए, अब सवाल पूछने लगे सर इसका क्या हुआ, आतंकियों के बारे में अपडेट क्या है। हमने ये जो तमाम फर्जी खबरें, ये सब सेना के द्वारा बातें हुई, लेकिन मोमेंटम बिगड़ चुका था। आप खेल को समझ रहे हैं? जो इंटेंसिटी थी ना हम सब के अंदर वो टूट गई थी कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं सुनना चाह रहे थे सर हम, ये क्या कर दिया। आप स्टैंड लो तो खुद से लो, ये दूसरे को अपनी क्रेडिट मत दो। लोगों में तमाम प्रकार के सवाल चलने लगे कि नहीं, भारत जो है आज अमेरिका के सामने केवल इसलिए कि भारत को टैरिफ में फायदा चाहिए था इसलिए बात मान गए? क्या प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने हाथ जोड़ दिए कि नहीं आप ही सर्वे सर्वा हो? तो भाई साहब इस तरीके से एक मोमेंटम देश में बनना शुरू हुआ, देश के युवाओं में, देश के लोगों में इस बात की निराशा होने लगी कि ठीक है युद्ध रुकता, हमारे प्रयासों से रुकता, हम बात करते, हम टेबल पर बैठते, कोई और क्रेडिट कैसे खा गया। इतने लंबे साल का हमारा अनुभव यह है कि कोई और क्रेडिट नहीं खाना चाहिए। सवाल ये भी उठने लगे कि साहब अच्छा, इस बीच में मैं एक जानकारी और दे दूं, उमर अब्दुल्ला जो सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर हैं, इन्होंने इस बात को तुरंत प्रभाव से उठाते हुए कहा कि चलो भाई अब सीज फायर हो गया, युद्ध रुक गया, दोनों तरफ से सबने बोल दिया, ना हवा से होगा, ना जमीन से होगा, ना समुद्र से होगा, ठीक है। लेकिन क्या जो बलोचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी के क्रांतिकारी बैठ करके पाकिस्तान के अंदर खंड भंड करने की तैयारी में बैठे हैं, आप उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिए। वो बेचारे जो यहाँ से निकलकर सोच रहे थे कि हम अपने आप के लिए अलग आज़ादी सोचते हैं, उनको क्या जो उम्मीद दिए आप। तो भाई साहब देश के अंदर इस सीज फायर वायलेशन से एक उम्मीद जगी कि ने जब सीज फायर के लिए हिंदुस्तान को फोन मिलाया तो हमको वो डायलॉग याद आया, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। प्रधानमंत्री मोदी के पास पीओके हमेशा वापस लाने के लिए मौका था। क्या जब पूरा देश लंबी शांति के लिए इस बार युद्ध को स्वीकार कर चुका था और यह मान चुका था कि पाकिस्तान पर इस बार अंतिम प्रहार करिए, ऐसा प्रहार कीजिए कि पाकिस्तान टूट जाए, तो क्या हमने फिर 47 वाली गलती अपना दी? पाकिस्तान के साथ सीज फायर हो जाना हिंदुस्तान की हार है।